शुभारंभ करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए, नमन करते हुए, वंदन के साथ साथ हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। देवी सज्जनों, आज बुंदेलखंड की ये भूमि चहक रही है, महक रही है, प्रफुल्लित महसूस कर रही है, क्योंकि कभी जिस धरती पर मध्य युग की धन साधना के लोकनायक गुरु रविदास जी चले थे, इस धरती को उन्होंने चरण स्पर्श किया था, नतमस्तक किया था। आज उन्हीं के सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले इस सदी के महान लोकनायक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके भव्य मंदिर की आधारशिला रखी है, उसका भूमि पूजन किया है। और इसका भूमि पूजन कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल संत रविदास जी को भव्य श्रद्धांजलि दी है, पर इसके साथ साथ भारत के मानचित्र पर सागर के बरतुमा को पवित्र पावन भूमि के रूप में सुशोभित किया है। तो आइए एक बार पुनः इस सम्मान और सौगात के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी से, आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी से, कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें यह सौगात देने का। और अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी निवेदन करती हूँ कि वे प्रधानमंत्री जी का हम सभी की तरफ से, बुंदेलखंड के सभी लोगों की तरफ से उनका स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट कर। और साथ साथ आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि संत रविदास जी मंदिर और कला संग्रहालय का मॉडल वे प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। अभी जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पर भी देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन किया। हम सभी बुंदेलवासियों को एक सौगात, एक भेंट दी। हमारे परम पूजनीय संत शिरोमणि रविदास जी को मान सम्मान, भव्य श्रद्धांजलि। और अब मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि संत रविदास जी की एक पुस्तक प्रधानमंत्री जी को भेंट करें, संत रविदास की जीवनी एवं पदावली। माननीय प्रधानमंत्री जी को अब संत रविदास जी पर पुस्तक भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, संत रविदास की जीवनी एवं पदावली। सभी संत रविदास जी के भक्तों की तरफ से, समर्थकों की तरफ से, लाखों अनुयायियों की तरफ से हम प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद करते हैं। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के दृष्टिकोण और नेतृत्व ने लगातार हमारे समाज में, मध्य प्रदेश में एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं को लागू किया है। तो आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करती हूं उनके स्वागत संबोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की। हम सब के सौभाग्य से आज मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की इस धरती पर संत रविदास जी के मंदिर स्मारक के लिए भूमि पूजन करने पधारे हमारे प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रीगण वीरेंद्र कुमार जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
श्री प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी सहयोगी मंत्रीगण, हमारे मंच पर विराजमान सभी साथीगण, बहनों भाइयों, सबसे पहला तो मैं माफी चाहता हूं, हम बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाए। जितनी भीड़ अंदर है उससे ज्यादा भीड़ बाहर सड़कों पर जनसमुद्र उमड़ा हुआ है। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए और सागर के लिए सौभाग्य का दिन है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनका दिव्य मंदिर, उनका भव्य मंदिर और उनका अलौकिक मंदिर इस धरती पर बनने वाला है। बहनों और भाइयों, हमने मिलकर फैसला किया था रविदास जयंती के दिन कि सागर में, बड़तुमा में रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया जाए। और हमारा सौभाग्य इसलिए कि संत रविदास जी के मंदिर के भूमि पूजन के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे हुए हैं। मोदी जी पधारे हुए हैं। संत रविदास जी महाराज भारत को जोड़ने वाले संत थे। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट बड़ सब संबसे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति कैसे करें, कर्म कैसे करें, इसका संदेश देने वाले संत रविदास जी महाराज, उनके जीवन और दर्शन पर आधारित यह भव्य स्मारक बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी संत रविदास जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी। मेरे बहनों और भाइयों, संत रविदास जी के मार्ग पर चलकर सरकार चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलहि सबही को अन्न। और आज ये देश जानता है 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को निःशुल्क अन्न की व्यवस्था की है तो श्रीमान मोदी जी ने की है। और केवल अन्न नहीं, जनता की जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने का काम। प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय बना के बहनों को सम्मान देने का काम, आयुष्मान भारत योजना बना के गरीबों का इलाज कराना और वैक्सीन कोविड में बना के वैक्सीन लगा के 200 करोड़ भारतीयों के 140 करोड़ भारतीयों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो रविदास जी ने कहा वो मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है यह कहते हुए कि 1 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से मध्य प्रदेश में भी बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण। विकास के अनेकों काम, आज भी रेल लाइन का दोहरीकरण, 2500 करोड़ की सड़कें। लेकिन और मैं प्रसन्नता का समाचार आपको दे रहा हूं, इसका लोकार्पण तो आज होगा, लेकिन बुंदेलखंड वासियों, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे फैसले किए जो बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहां की जनता की तकदीर भी बदल देंगे। बीना में पेट्रोकेमिकल्स, बीना रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद पर 50,000 करोड़ का निवेश आने वाला है। मैं मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप भी तालियां बजा के अभिनंदन करें। इसी बुंदेलखंड की धरा पर कैन और बेतवा बहुत जल्दी काम प्रारंभ होने वाला है
और 20 लाख एकड़ जमीन में बुंदेलखंड में सिंचाई होगी। बुंदेलखंड की धरती पंजाब और हरियाणा को मात करेगी। 44,000 करोड़ रुपए की योजना का उपहार प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। और कल संसद में जो हुआ वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे हैं और उनमें से एक, अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। एक नए भारत का उदय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मैं एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी से आग्रह कीजिए कि बुंदेलखंड का यह आखिरी कार्यक्रम नहीं है। बिना रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उत्पाद का जब उसका शुभारंभ होगा तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे, ताली बजा के आह्वान कीजिए। कैन बेतवा के शिलान्यास के लिए भी प्रधानमंत्री जी पधारे। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी। एक बार फिर प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति कर ही रह दासा। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए जल्दी ये भव्य मंदिर हमें मिलेगा जो बुंदेलखंड की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा और उनकी कृपा हम पर बरसेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा फहराने का अभियान जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम भी मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराएंगे। बोलिए सब फहराएंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश, एक प्रगतिशील समाज का हम निर्माण कर सकेंगे। देवी सज्जनों, अपने नेतृत्व के माध्यम से प्रधानमंत्री जी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के पुनर्जागरण को बढ़ावा देने के साथ साथ देश को आधुनिक और प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जाने में भी अथक प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम एक उच्च सिद्धांतों वाला प्रगतिशील भारत का निर्माण कर सकें। और इसी दिशा में आज लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत के 47 किलोमीटर के मोरीकोरी विदिशा हिनौतिया पैकेज 1-4 लेन तथा हिनौतिया मेलुआ पैकेज 2 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ साथ आज बीना वासियों को भी एक सौगात मिल रही है, बीना से कोटा के मध्य रेल मार्ग का दोहरीकरण। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इस ट्रैक डबलिंग का लोकार्पण करें और इसके साथ साथ सड़क परियोजना का भी शिलान्यास करें।